हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरभी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो चैप्टर सेकंड है मैथ्स में, जिसका नाम है बहुपद। उसकी एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं हम उनको देखेंगे। हमने 2 एग्जाम्पल्स लास्ट वीडियो में देखे थे और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 उसको देखेंगे। एग्जाम्पल 5th भी दे रखा है, बट वो जो 5th एग्जाम्पल है वो एग्जाम के लिए है ही नहीं। वहां पर नीचे आराम से आपने देखा होगा बुक में, अपने बुक को खोलिए, देखिए स्टार लगा के दिख रखा है कि ये हमारे एग्जाम के लिए नहीं है। तो अभी हम 10th बोर्ड की तैयारी करें तो हम कुछ भी नहीं, हम सिर्फ वो देखेंगे जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है। ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। आते हैं हम अपनी वीडियो पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और गुणन कितना है, -2 और -3 और 2। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये द्विघात बहुपद बनाना आता है आपको। मैंने जब क्वेश्चन पढ़ाए थे स्टार्टिंग में तब बताया था। सॉल्यूशन बताए थे ना, बहुपद कैसे लिखते हैं। माना द्विघात बहुपद कैसे लिखा था, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद ही है ना। पहली घात 2 होनी चाहिए, दूसरी 1 और तीसरा अचर पद। ठीक है, त्रिघात होगा तो यहाँ 3 या 2, फिर x वाली घात और फिर अचर पद, 4 पदों में बनेगा। अब देखिए हमने तो देख लिया कि माना द्विघात बहुपद ये है और इसके शून्यक क्या है, अल्फा बीटा, यही बोलते हैं। अल्फा और बीटा है। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दे रखा है, तब अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, देखे अल्फा प्लस बीटा ये कितना होना चाहिए, -3। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे लिए जब हम फॉर्मूले से देखते हैं तब क्या आता है, -b/a, यही लिखते हैं। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी है, उसने बोला है योग -3, बिल्कुल आएगा। देखिए यहाँ है -3 और a हमारा कुछ नहीं है तो हम एक ही मानते हैं, यहाँ पर एक ही मानते हैं ना। तो -3/a यही बनेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, यही होता है -b/a। ये तो हमने याद भी तो करा था ना। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, ये भी पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, गुणनफल देखेंगे इसका। अब क्या देखेंगे, तथा अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में क्या होता है, c/a। अब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, गुणन 2। क्या दे रखा है, 2 बटा। अब a की वैल्यू पहले भी 1 थी, आएगी, कुछ नहीं दे रखा तो अभी भी 1 ही आएगी। तो ये देखिए ये आया अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई में मान। अब आगे लिखते हैं अपन। देखिए यदि अपने पास a की वैल्यू तो 1 ही है, यदि a = 1, b = 3। अच्छा, यहाँ b का मान माइनस में है, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, और एक हमने फॉर्मूले से लगाया माइनस, ये रह गया था। क्वेश्चन में हमारे फॉर्मूले में क्या दे रखा है, -b। तो माइनस तो फॉर्मूले का, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +3। क्या हो जाएगा, +3/1। ठीक है, तो ये b बन गया हमारा 3। और अब c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए ये बन गया 3, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस, क्योंकि एक तो ये फॉर्मूले का हमारा है माइनस और ये दे रखा है हमें जो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है हमारी, 2। कितनी है c की वैल्यू, 2 है।
अगर इनकी सी की वैल्यू होगी 2 होगी, तब हम कैसे द्विघात समीकरण बनाएंगे? अतः एक द्विघात बहुपद कैसे बनेगा? देखिए, बहुपद अब कैसे बनेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसकी फॉर्म में हम कैसे जमाएंगे? a की जगह कितना रखेंगे हम? पेन का कलर चेंज कर लिया। a की जगह 1 x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? 3 x प्लस c की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये बन गई ना हमारी द्विघात समीकरण। अगर इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से अच्छे से एक्सप्लेन लिखूं तो समेट के, एक एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दूं, चलेगा? प्लस 3x प्लस 2। तो हमारी जो द्विघात बहुपद आएगा वो क्या आएगा? द्विघात बहुपद क्या बना हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या बना हमारा? द्विघात बहुपद। दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल। योग है -3 और गुणनफल है 2। ठीक है, हमने द्विघात समीकरण का बेसिक जो फॉर्मूला है, बेसिक यही है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, ये माना। शून्यक अल्फा बीटा हमें यही पता है। अब हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है? -b/a। तो अब माइनस तो फॉर्मूले से लगा दिया हमने, और इसने हमें योग क्या दे रखा है? माइनस का 3/a। माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस के 3/a। ये तो आ गया योगफल। अल्फा बीटा गुणनफल c/a इसमें लिखते हैं हम। c का मान मतलब लास्ट वाला c, उसने c हमें दे रखा है गुणनफल 2। अब नीचे a की वैल्यू पहले भी हमारे पास कुछ नहीं थी तो हमने क्या ली थी? a की ली थी, तो 1। अब ये 2/1। अब हमने क्या करा? a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? दोनों जगह a की है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 और c की वैल्यू 2। तो ये द्विघात बहुपद की जो बेसिक समीकरण थी क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें a की जगह 1, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, b की जगह 3 और c की जगह 2। अब ये एक एक्स स्क्वायर ही है, तो ये बना दिया हमने इसको अपने बहुपद को। तो इससे हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो गए। एग्जाम्पल 5 जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसमें क्लियर लिख रखा है कि ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो क्यों पढ़ना है? 10th बोर्ड है, सिलेबस बहुत बड़ा है, हमें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो इसके बाद हम 2.2 पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दिया करें, आप लोग भूल जाते हैं। ठीक है, बाय।